हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में मैं यूँ बोलूँगा और कुछ जो मेथड्स मैं बोलूँ या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ दोनों में बोल सकता हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा टूल्स जिनको यूज़ करके हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और ये कुछ है नहीं फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी या अलग टाइप के अदर टाइप के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के जो मेथड्स थे वही है। आप देखें अगर तो मैंने लिखा है सम अदर प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स टू फाइंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्या है कि अगर fs का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft है तो उस केस में fs बाई s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन 0 टू t ft dt होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप याद रखें तो है क्या ये इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इधर L ऑफ ये करता तो यही आता, आप देखिएगा ये फार्मूला था तो वही है, बस इधर L इन्वर्स लगा दिया। सिमिलरली आप अगर fs का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft है तो tft, ठीक है ना, ये क्या होगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस d बाई डी एस ऑफ fs। ये भी कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये भी हमने किया था, आप याद करें कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft ये fs था, ठीक है ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n ft ये क्या होता था -1 टू द पावर n dn बाई डी एस टू दी पावर n fs, आप याद करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं n की जगह 1 ले रहा हूँ, t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ fs। l को उधर ले जाएं तो टी एफ टी दिस इज इक्वल टू l इनवर्स माइनस डी बाई डी एस ऑफ fs। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, देखिए यही फार्मूला है ये। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग किए थे बस इन्वर्स उधर ले जा दीजिए, लेके जाइए, तो वही फार्मूला है ये, कुछ एक्स्ट्रा आपको याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। उसी तरीके से देखिए ये तो आपको याद हो कि अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs था तो ft बाई टी ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था तो आपको पता है इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी fs ds, यही था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो कुछ भी नहीं, अब L को उधर लेके चले जाइए तो L इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू ft बाई टी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं बोला ना कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आपको सीखना है और जो भी मेथड्स फार्मूले जो भी हैं वो आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, ठीक है ना। बस यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें कि fs अगर कोई फंक्शन है s का, उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो पार्शियल फ्रैक्शन एक एक्स्ट्रा मेथड था जो कि वहाँ से अलग थोड़ा है। और दूसरी जो चीज़ है वो कन्वोल्यूशन थ्योरम जस्ट इस वीडियो के बाद हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें एग्जैक्टली वही हैं, ठीक है। तो अब इसमें मुझे कुछ, मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये जो भी फार्मूले थे। इसी तरह से डेरिवेटिव का जो वहाँ पे फार्मूला बनता था वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन्वर्स में, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही नहीं है। अब आते हैं, रही बात कुछ टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे, जैसे हमने पिछले 2 वीडियोस थे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने सॉल्व किया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, ये जो 3 एग्जाम्पल लिखा ये तीनों एक ही मेथड से होंगे और वो मेथड क्या है, ये वाला। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का यही एक मेथड है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन हैं बीएससी और बीटेक के होम एग्ज़ाम्स में, ठीक है। मैं किसी एक को करूँगा, बाकी मैंने आपको लिख दिया है। आपको याद क्या करना है, जब भी आपको लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ s हो, ठीक है ना, उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हों उनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो बस आप याद रखिए यही फार्मूला आपको या यही मेथड यूज़ करना है। तो तरीका क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए क्या करते हैं, अब मैं सॉल्यूशन पे आऊँगा, एक एग्जांपल पकड़ता हूँ कोई भी, मैं एग्जांपल फर्स्ट ले लेता हूँ,
बेटर तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर सेम आपका होमवर्क छोड़ूंगा, इसको आप कर लेंगे। तो देखिए क्या तरीका होता है इन 3 टाइप्स, ये तो 2 टाइप के क्वेश्चन एक ही हो गया, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, एक है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शंस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हुआ तो सबका एक ही मेथड है। कैसे? जो क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए कि इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft है, प्रोसेस को समझिएगा, ठीक है ना। सो आप एज्यूम क्या करेंगे, लेट f ऑफ t दिस इज इक्वल टू L इनवर्स log s+1 अपॉन s+1। एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे लगता है लिखने में क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, s+1 अपॉन s-1, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लिखने में मिस्टेक है, अदरवाइज ये तो 1 हो जाएगा ना। सो यहाँ पे -1 है फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है ना, ये है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन था log s+1 अपॉन log s+1 अपॉन s-1, ठीक है। अब इसको प्रोसीड करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है, एज्यूम कर लीजिए कि इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft होगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये प्रॉपर्टी लगाना है, ये वाला। सो देन tft क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, t इंटू फंक्शन ऑफ t, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, माइनस d/ds ऑफ fs क्या है, log s+1 अपॉन s-1, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इस साइड कुछ लेफ्ट हैंड साइड में छेड़छाड़ नहीं करना है, मुझे ft ही अल्टीमेट निकालना है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft होगा, तो मैं ft निकालूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, फंक्शन ऑफ t आएगा, उसको मैं t से डिवाइड कर दूंगा, तो ft की वैल्यू आ जाएगी, और वही क्या होगा, ft, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एज्यूम किया हमने। अब कुछ नहीं करना है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग बेस कुछ भी हो, मैं ई ले लेता हूँ, यहाँ पे ई होगा। तो मान लीजिए a/b है, तो आपको पता है ये क्या होता था, log a माइनस log b, आपको उस बेस सेम रहेगा ई, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाएं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू L इनवर्स, आप चाहें तो माइनस साइन बाहर ले लीजिए, या फिर अंदर ही रखना है तो अभी अंदर रखिए, d/ds ऑफ क्या हो जाएगा, ये log s+1 माइनस log s-1 होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे L इनवर्स, यहाँ पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस d/ds ऑफ log s+1, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d/ds ऑफ log s-1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये हो गया। अब लीनियर प्रॉपर्टी से ये अलग कर लीजिए। सो लीनियर प्रॉपर्टी से माइनस L इनवर्स d/ds ऑफ log s+1, और यहाँ पे तो खैर प्लस है, तो L इनवर्स d/ds ऑफ log s+1, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। अब पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस L इनवर्स, और इसको पता है log x का d/dx क्या होता था, 1/x, तो ये 1/s+1, और प्लस L इनवर्स ऑफ, यहाँ पे इसका करेंगे, एक मिनट फ्रेंड्स, बार बार ये मिस्टेक हो जा रहा है, मैं माइनस होना चाहिए, माइनस हो गया, तो log दिस मतलब 1/s-1, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये फार्मूला मुझे पता है, आपको पता है, e⁴at, ठीक है ना, का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, L ऑफ दिस इज इक्वल टू s-a, मतलब L इनवर्स ऑफ 1/s-a, दिस इज इक्वल टू e⁴at, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही जगह यहाँ पे अगर रखेंगे तो एक ही जगह -1 आ रहा है, तो यहाँ से e⁻t हो जाएगा, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसका क्या हो जाएगा, e⁻t केवल हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर पाया। सो पहले तो इसको प्लीज़ पॉज करके नोट डाउन करें, मैं इरेज करूँगा, इरेज करने के बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ बोलिए। सो होपफुली आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करूँगा फ्रेंड्स। सो चलिए, अब सीधा सीधा ये फार्मूला मैंने बताया था, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी प्लस ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर टी। ठीक है ना, इसको आप चेंज कर लीजिए। एक फार्मूला हमें पता है, ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू, दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी अगर देखें आप तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, दिस माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी टू साइन हाइपरबोलिक होता है फ्रेंड्स। सो टू साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या था, टी इंटू एफ टी। हमें क्या निकालना है, एफ टी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ जो एक्चुअल क्वेश्चन में है एफ टी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से जो एफ टी होगा, ठीक है ना, एफ टी दिस इज इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक टी बाई टी। ये मेरा आंसर हो गया फ्रेंड्स। और अगर आप फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एफ टी मैंने एज्यूम क्या किया था, यही मेरा क्वेश्चन था, तो एल मतलब इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन, ये जो है इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, टू साइन हाइपरबोलिक टी बाई टी। ये मेरा आंसर हो गया फ्रेंड्स। कितना इजीली हमने निकाला। एक बार आंसर में मैच करता हूँ, फिर फर्दर मैं कुछ हिंट देता हूँ आपको। सो ये आएगा फ्रेंड्स टू साइन हाइपरबोलिक टी बाई टी, बिल्कुल सही है। अब चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली वैसे ही कर लेंगे जैसे इसको किया। अब मान लीजिए ये होता एग्जाम्पल 3, मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। अब अगेन यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि एफ टी इजकल टू, एज्यूम कर लिया एल इनवर्स कॉट हाइपरबोलिक एस बाई टू। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया आपने। फर्दर यही प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, बाकी कैलकुलेशन होगा। अब आप क्या करेंगे, दिस विल इंप्लाई टी एफ टी दिस इज इक्वल टू, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एल इनवर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ कॉट इनवर्स एस बाई टू। बिल्कुल प्रोसेस वही होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, कुछ आएगा, उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिएगा, टी से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है ना, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से आप कर नहीं सकते, तो यही मेथड आपको लगाना होता है। तो इसको बहुत केयरफुली आप देखें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं होम एग्जाम्स में, बीएससी या बीटेक होम एग्जाम्स के लिए, मैं उसको कंप्लीट आपको कवर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया फ्रेंड्स। तो इसको तो पहले प्लीज़ पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है, कन्वोल्यूशन थ्योरम या फाल्टिंग भी इसको बोलते हैं। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो मैं बात बोलूँ, होम एग्जाम्स में इसका प्रूफ भी आता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी, ज़्यादातर प्रूफ्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी, दोनों इक्वली मैं बोलूँगा। तो पहले हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, पहले समझेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम है क्या, फिर उसका प्रूफ करेंगे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक आध एग्जाम्पल में करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ करेंगे। बट उससे पहले मैं ये वीडियो फिनिश करूं, एक ही चीज़ बोलूं फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आप बार बार विजिट करते हैं और स्टिल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें फ्रेंड्स, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम नई वीडियोज़ अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचा करें। सो होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। तब तक अपना आप ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।